हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं संदीप साहनी। मैं काफ़ी टाइम से पिछले 3 साढ़े 3 सालों से मैं क्लाउड किचन को चला रहा हूं और अपने 3 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा अपने 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी लोग के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादातर करके अपने उनके प्रॉब्लम्स जो है मैं अपने फ़ोन कॉल्स पे ही समेट देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। तो लोगों के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार एक चीज़ बोलता रहा, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी होती है। जब भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि ये चीज़ मत करना जिससे आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो, तो उसी हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना। क्योंकि जनरली मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखे हैं कि लोग पूछते हैं कि सर ऑर्डर जैसे नाइट में काम कोई कर रहा है और उसके पास उनके ऑर्डर्स अचानक से आ गए और वो एज अ न्यू रेस्टोरेंट ओनर है और उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कितने टाइम में ऑर्डर्स को रेडी करना। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नए नए अगर आप हैं क्लाउड किचन को चला रहे हैं और आपको आप मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, आदत नहीं है जल्दी से ऑर्डर्स को रेडी करना, मैं आप सभी को बता दूं कि आराम से टाइम लेकर के आप ऑर्डर्स को रेडी कीजिए। हार्ड एंड फास्ट में काम खराब होता है, सही कभी नहीं होता है ना। तो 2-4 मिनट लेट ही सही, लेकिन ऑर्डर्स को प्रॉपर तरीके से रेडी कीजिए। फिर उसके बाद से ही आपके कस्टमर्स जो है ना ऑर्डर्स को रिपीट करते हैं। डिलीवरी बॉय की बातें मन ना सुन करके आप अपने हिसाब से ऑर्डर्स को रेडी किया कीजिए ना। एक प्रॉब्लम ये था। फिर उसके बाद से लोग पूछते हैं कि सर मेरे ऑर्डर्स इतने दिन हो गए, मेरे ऑर्डर नहीं आ रहा, 2 ऑर्डर रिसीव हुए, 4 ऑर्डर रिसीव हुए। तो मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलते हुए आ रहा हूँ कि आप लोग 2 से 3 गलतियाँ कर रहे हैं जब भी आप लोग के ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, है ना। सबसे मेजर गलती और सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ कि आप अपने मेन्यू में जो है नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा नहीं रखते हैं, इस वजह से आप लोग के ऑर्डर्स नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या होता है क्या है कि जैसे कोई कस्टमर अगर आपके मेन्यू कार्ड को खोलता है और वो सोचता है कि पनीर के साथ में लच्छा पराठा या फिर प्लेन पराठा, मतलब ये सारी चीज़ें ऑर्डर करना चाहता है और आप अपने मेन्यू कार्ड में ये सारी चीज़ें आपने ऑर्डर रखा ही नहीं है, सिर्फ पनीर के आइटम ही रखे हैं आपने। तो कस्टमर आपके मेन्यू कार्ड से, आपके रेस्टोरेंट से सिर्फ पनीर तो ऑर्डर नहीं करेगा, है ना। तो वो दूसरे रेस्टोरेंट को भी ओपन करेगा, वहां पे दोनों चीजें अगर एक ही जगह मिल जा रही है तो वही रेस्टोरेंट को प्रीफर करेगा, आपके रेस्टोरेंट को छोड़ देगा वो, है ना। तो इसीलिए आप अपने मेन्यू कार्ड में ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को रखिए, इससे ऑर्डर्स बढ़ेंगे, है ना। फिर दूसरी चीज ये होता है कि लोग क्या है कि टाइमिंग का थोड़ा सा देखते हैं कि टाइमिंग मतलब दिन में ज्यादा रेस्टोरेंट को ओपन करके रखते हैं और नाइट में बंद कर देते हैं। जबकि नाइट में ज्यादा खोल ओपन करके रखना चाहिए, दिन में कम ओपन करो, दूसरा काम कर लो, चलेगा। मैं इसलिए आप लोग को ये भी चीज बोल रहा हूँ क्योंकि दिन में क्या होता है, हर सिटी के अंदर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट ज्यादा खुले होते हैं, है ना। और जब ज्यादा रेस्टोरेंट खुले होंगे तो वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा। जब कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है नए रेस्टोरेंट का जो इंप्रेशन होता है, जोमेटो या स्विगी कम बेचता है, इस वजह से ऑर्डर्स ना के बराबर होते हैं। और वही चीज अगर आप नाइट में करते हैं तो नाइट में क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है, तो वहां पे आपके इंप्रेशन ऑटोमेटिक जोमेटो एंड स्विगी के ऊपर भेजते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो होते हैं वो आना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद से जब आपके एक बार ऑर्डर्स चालू हो जाते हैं तो उसके बाद से क्या होता है कि अगर आप अच्छी चीज बना करके दे रहे हैं तो कस्टमर जो है ऑटोमेटिक ही आपके रेस्टोरेंट को अपने दिमाग में सेट कर लेता है, वो ऑर्डर्स को रिपीट करने लगता है, जिससे आपके समय के हिसाब से ऑर्डर्स में बढ़ते हुए दिखता है कि अपना ऑर्डर्स बढ़ने लगे। ये 2 गलतियां मेजर हर कोई करता है स्टार्टिंग में जब नए नए रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं लोग। तो ऐसी गलती अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो ना करें। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको अपने क्लाउड किचन को एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी आपने दे रखा है तो ईमानदारी के साथ आप काम कीजिए। क्योंकि मैं ये जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने पहले गलती कर रखी है, इसका मैंने भुगत रखा है, इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसी गलती आप लोग ना करें। फिर उसके बाद से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे ऑर्डर्स तो आ ही नहीं रहे हैं, दिन में चालू करूँ या नाइट में चालू करूँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ लोगों के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहां पे दिन हो या रात हो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा खुले होते हैं, है ना। क्लाउड किचन भी समय के हिसाब से बहुत ज्यादा खुलने लग गए हैं, तो इस वजह से वहां पे ये प्रॉब्लम्स है। जैसे कि सिटी के मैं नाम भी बता देता हूँ,
दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र, बेंगलोर हो गया, ऐसे 10-12 सिटी ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट खुलने की वजह से ऑर्डर्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, ऑर्डर्स नॉर्मल ही हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, जैसे ही आपकी आईडी पुरानी होती जाती है वैसे ही आप लोग के ऑर्डर समय के हिसाब से बढ़ेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बस यही मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि रिसेंट में मेरे एक सब्सक्राइबर ने कॉल करके पूछा था कि सर मेरे पेमेंट जो है बुधवार को ना आकर के कब तक आएगा। बुधवार को तो उन्होंने वेट किया, पेमेंट नहीं आया, दिल्ली से ही थे वो। तो मैं उनको बताया भी था कि अगर सपोज किसी के भी प्रॉब्लम्स पेमेंट जोमेटो या स्विगी के अगर पेमेंट लेट होता है तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि बुधवार को जो पे आउट होता है, बुधवार को अगर कोई हॉलीडे पड़ गया तो बुधवार को ना दे करके या तो गुरुवार को दे देते हैं या फिर मंगलवार को दे देते हैं। तो कभी कभी मंगलवार को आ जाता है, कभी कभी बुधवार को ना आकर के गुरुवार को आता। तो आप लोग वेट किया कीजिए, पेमेंट आप लोग के कहीं नहीं जाने वाले, कहीं रुकेगा नहीं। पेमेंट एक दिन 2 दिन आगे पीछे होकर के आ जाता है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा इंतजार किया कीजिए। और काफ़ी लोग ये भी चीज़ पूछ रहे थे कि सर जोमेटो का जो टेप है वो हमें ऑर्डर करना पड़ता है जोमेटो के थ्रू या फिर हमें खरीदना पड़ता है, मार्केट में मिलता होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, जोमेटो का टेप कहीं मार्केट में आपको खरीदने पे भी नहीं मिलेगा। ये आपको अपने जोमेटो पार्टनर ऐप में आप सेटिंग में जाकर के वहाँ पे टेप का ऑर्डर आप करेंगे तो आपसे के विदिन 7 डेज के अंदर आपके लोकेशन को डिलीवर हो जाता है ना। और रह गई बात, एक सब्सक्राइबर हमारे यहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में भी पूछा था और काफ़ी लोग आज भी पूछते हैं कि जो पैकिंग आइटम्स हैं हम जो अपने रेस्टोरेंट पे यूज करते हैं पैकिंग आइटम्स को, वो जोमेटो देता है, स्विगी देता है या हम खुद खरीदते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप खुद से भी खरीदते हैं, ज़्यादातर हम तो खुद से ही खरीद करके यूज करते हैं। बाकी जोमेटो भी, अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो भी आपको देते हैं, लेकिन उसके पेमेंट लेता है जोमेटो, है ना। तो जोमेटो पे भी मिल जाएगा आपको और आप खुद भी यूज करके यूज में ले सकते हैं। खुद खरीद करके आप यूज में ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप लोग खुद खरीद करके यूज में लेंगे तो फ़ायदा भी रहता है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि मार्केट में सारी चीज़ अवेलेबल है, आप लोग वो चीज़ जो भी पैकिंग वाले आइटम्स है उसको आप लोग खरीद करके खुद ही यूज में लिया कीजिए। फिर उसके बाद से बहुत सारे लोगों एक और चीज़ पूछते हुए आ रहे हैं कि सर स्विगी में तो ऑर्डर्स ही नहीं है। तो देखिए क्या होता क्या है ना कि जैसे लोकेशन मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही है स्विगी का भी। कुछ लोकेशन ऐसा है जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत कम है और कुछ लोकेशन ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है। मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में वहाँ स्विगी के ऑर्डर्स बहुत कम थे। आज के टाइम में मतलब 10, 15, 20 ऑर्डर्स पकड़ में आ जा रहे हैं स्विगी के। स्टार्टिंग में तो 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर ही चल रहे थे, लेकिन अभी 15-20 ऑर्डर पकड़ में आ जा रहे हैं। तो समय के हिसाब से जैसे ही आईडी पुरानी होती गई मेरी, वैसे उसमें भी ऑर्डर्स आने लग गए, है ना। तो आप लोग भी स्विगी की आईडी बना करके रखिए, जैसे जैसे आईडी पुरानी होगी वैसे ही आप लोग के ऑर्डर्स आएंगे। और लोकेशन के हिसाब से भी, जैसे हमारे वहाँ भी स्विगी का भी थोड़ा सा क्रेज बन गया तो उसके हिसाब से लोग ज़्यादा यूज करने लगे। तो ज़्यादा यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। तो मेरे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स बढ़े। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है, आप लोग मेरे थंबनेल को भी देखे होंगे कि मैं मात्र 1 घंटे के अंदर 27 ऑर्डर रिसीव किया हूँ, जो कि अभी वीडियो के लास्ट में आप लोग को दिख भी जाएगा, है ना। और अगर सपोज मैं नहीं दिखा पाया तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। 1 घंटे के अंदर 27 ऑर्डर्स को रिसीव करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। मैंने आज वो अचीव किया, तभी मैं आप लोग को थंबनेल के थ्रू बता पाया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑर्डर जो है सिर्फ जोमेटो के थ्रू मिला है। और स्विगी के तो मैंने आईडी ही कुछ समय के लिए बंद कर दिए थे, आउट ऑफ स्टॉक डाल दिया था, जो कि इतने ऑर्डर्स कंटिन्यूसली ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स बजे जा रहे थे और मैं उसके टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था कि इतने सारे ऑर्डर्स थे। अगर मैं वीडियोस को बनाता तो मेरे सारे ऑर्डर्स डिले हो जाते, सारे ऑर्डर्स लेट हो जाते। तो इसलिए मैं वीडियो पे ना ध्यान दे करके मैं अपने काम पे फोकस किया और 1 घंटे में 27 ऑर्डर को मैंने अचीव किया है। बहुत बड़ी बात है गाइस, है ना। अब मैं आप लोग को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं मंथली जो वीकली पे आउट आते हैं उसको मैं एक वीडियो में बताऊंगा। जब 1 महीने का पूरा पे आउट आएगा तो उसको मैं 1 महीना जैसे ही होता है वैसे ही मैं उसके पे आउट को आप लोग को कोशिश करूंगा दिखाने का। तो रह गई बात कि अगर आप लोग भी ऐसे ही अपने ऑर्डर्स को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही आप अपने अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपन मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक चीज़ को बारीकी से बताता हूँ कैसे आप अपने ऑर्डर्स में इंक्रीमेंट लाएंगे,
पे आउट कैसे बढ़ेंगे, ऑर्डर्स कैसे बढ़ेंगे, समय के हिसाब से मैं चीज़ों को बताता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का ग्रुप में, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग का काम जो है नाइट में कीजिए, नाइट में कीजिए, नाइट में कीजिए। तो लोग कमेंट भी करते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं, बाकी लाइव सेशन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं नाइट में खोल करके रखता हूँ लेकिन डिलीवरी बॉय नहीं मिलते हैं, इस वजह से आधे घंटे 1 घंटे वेट करता हूँ, फिर मैं अपने रेस्टोरेंट को ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए होता क्या है ना कि आप जिस समय हो सकता है कि आप अपने रेस्टोरेंट को ओपन करते हो, उस समय आपके एरिया में, आपके लोकेशन अंडर 3 किलोमीटर के रेंज में डिलीवरी बॉय हो सकता है कि ना हो। लेकिन मैं जहां तक मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से अगर आप नाइट में रेस्टोरेंट खोलते हैं, जोमेटो तभी तो काम कर रहा है जब डिलीवरी बॉय उसके रेंज में है, तभी तो काम कर रहा है। अगर डिलीवरी बॉय नहीं होता तो आपके 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट मिलता ही नहीं, कि सारे रेस्टोरेंट क्लोज दिखाता है ना। तो अगर आपके रेंज में अदर रेस्टोरेंट खुले हुए हैं तो 100% आपके रेंज में डिलीवरी बॉय भी मिलेगा। और जब डिलीवरी बॉय मिलेगा तभी आपके ऑर्डर्स मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है अपने रेस्टोरेंट को ऑन किया और आपके ऑर्डर्स बच गया और डिलीवरी बॉय असाइन ही नहीं होता है। कभी कभी मेरे साथ खूब बार हुआ है। तो होता क्या है इसमें, अगर आपके डिलीवरी बॉय असाइन नहीं हुआ तो उसमें आपके जो जितने के भी ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर्स के पेमेंट आपके आ भी जाते हैं, और आपके जो ऑर्डर जो आप रेडी करके रखते हो, ऑर्डर ना डिलीवर करके आपके पास ही रह जाता है ना। तो आपके दोनों तरफ से फायदा है, तो आपके आइटम सारे आपके पास रहेगा, दूसरी चीज उस आइटम के जितने रेट है, अमाउंट है, वो आपको जोमेटो दे देता है ना। तो ये फायदे हैं। नुकसान नाइट में करने का कोई भी नहीं है, कहीं से भी नुकसान नहीं है। तो आप लोग कोशिश यही कीजिए कि आप लोग नाइट में ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पैसे कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स गेन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप लोग कमा सकेंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि लोग मतलब तरीके ही नहीं पता है, लोगों को पता ही नहीं कि क्लाउड किचन काम कैसे करता है, कैसे कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे किस टाइम पे ओपन करेंगे, किस टाइम पे क्लोज करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। जैसे आप लोग की आईडी पुरानी होती है वैसे ही आप लोग के ऑर्डर्स भी बढ़ना चालू हो जाता है, आपके इनकम भी बढ़ जाते हैं। तो आप लोग घबराइए मत। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं रात के 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ, डेली लाइव आता हूँ। जिस दिन नहीं आना होता उस दिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूँ कि आज मैं लाइव नहीं आऊँगा। तो अगर आप लोग मेरे लाइव सेशन में भी जुड़ना चाहते हो तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।